Hello everyone. I hope all are doing well. And today I'm going to explain divisions and related districts of Uttar Pradesh. It's a video related to UP Special. I already covered uh, like all the border state and how many districts actually share border with any particular states, like 8 स्टेट प्लस 1 यूनियन टेरिटरी यूपी शेयर्स। ओके, तो 8 स्टेट और एक यूटी से, और प्लस 1 एक और आप लिख लीजिए क्योंकि एक फॉरेन कंट्री नेपाल से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो अब मेरे पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे। उसको हमने एक्चुअली ब्लैंक मैप के पे कराया है। ब्लैंक मैप इस वजह से यूज किया था क्योंकि आपको नाम जब दिखता रहता है, कई बार हम अपने दिमाग अपने माइंड को 100% नहीं यूटिलाइज करते, तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है ब्लैंक। और उसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था ताकि आप एक दो बार और प्रैक्टिस कर लें और आप उस को भूले नहीं। और जब भी आपको मौका मिले आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। आपको यूपी पीसीएस और यूपी के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो अपकमिंग एग्जाम्स यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो या फिर आरओ एआरओ हो, वो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो। क्योंकि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स की पोजीशन नहीं पता है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई। दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व, दैट विल हेल्प यू टू या अपने एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली वह जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी इफ यू नो दैट district's position in the map of Uttar Pradesh. So without wasting time, let's begin, and it will not take more than 15 minutes or 20 minutes. And once again, we will revise all those districts which shares border with in particular states. So पहले नॉर्थ में देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 18 डिवीजन है, कितने डिवीजन है, 18 डिवीजन है। यहाँ पे दो तीन बातें और हम लोग कर लेते हैं। देखो, एक तो 18 डिवीजन है यूपी में, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, और एक तो 8 स्टेट से और एक यूनियन टेरिटरी से और एक फॉरेन कंट्री से यू उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बीच बीच में आएंगी उसको मैं इंक्लूड करते जाऊँगा। तो ये बहुत इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ये तो मोटा मोटी याद ही होना चाहिए। तो हरियाणा से कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं? हरियाणा से 6 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। और ये पहले इसको ये देखो डिवीजन के रूप में लिखा गया है, लेकिन हम पहले देखेंगे कि बॉर्डर कौन सा हरियाणा के साथ शेयर करता है। सहारनपुर, शामली, बागपत, 3 जो है दिल्ली के ऊपर के जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। गाजियाबाद बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करता यूपी हरियाणा से। गौतम बुद्ध नगर शेयर करता है, अलीगढ़ शेयर करता है, मथुरा शेयर करता है। ओके, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के ऊपर, 3 डिस्ट्रिक्ट नीचे। ओके, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा भी आता है। नोएडा एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है गौतम बुद्ध नगर का, वो बॉर्डर शेयर करता है। तो और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राजस्थान के साथ 2, मथुरा एंड आगरा। और जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो आगरा से लगा करके सोनभद्र तक बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये यहाँ से देखिए, आगरा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, जालौन हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, ललितपुर आपको तीनों तरफ से बॉर्डर शेयर करता है। महोबा हो जाएगा, फिर बांदा हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा और सोनभद्र हो जाएगा। इसी को पुराने समय में हम प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अभी इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बदले गए हैं, जैसे प्रयागराज इसका नाम हुआ है, इसका अयोध्या हुआ है। ओके, इसका नाम पहले फैजाबाद था। तो एक ये चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद एक सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो बहुत सारे स्टेट से, लगभग चार स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, और एकलौता एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इतने सारे स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ भी आता था, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, और झारखंड जो था वो बिहार का पार्ट था, तो बिहार और झारखंड भी तो करते हैं। पहले बॉर्डर किससे शेयर करता था? बिहार और मध्य प्रदेश से, लेकिन झारखंड अलग हो गया बिहार से और छत्तीसगढ़ अलग हो गया
मध्य प्रदेश से, तो चार चार स्टेट हो गए। ओके, तो और 6 डिस्ट्रिक्ट अगेन, 6 काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। सोनभद्र बॉर्डर तो करता ही करता है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ओके, और 7 डिस्ट्रिक्ट जो है शेयर करते हैं बॉर्डर नेपाल से, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। ये 7 डिस्ट्रिक्ट इसके साथ हो गए। और फिर बचता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ देखो, पीलीभीत पहला, हम हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर एंड सहारनपुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिस्ट्रिक्ट। तो दो दो स्टेट से 7 7, और 1 से 2, और 1 से 11। ओके, तो कितने हो गए? ये 4 हो गए, 4 और एक डिस्ट्रिक्ट, एक हो गया। एक छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है, एक झारखंड से भी, और एक छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 3 7। और एक स्टेट कौन सा है? 7, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। ओके, 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट, 8 स्टेट से शेयर करता है। और स्टेट कौन सा होगा? एक हरियाणा हो गया, सो हरियाणा छोड़ रहा था, तो हरियाणा हो गया। तो ऐसे लिख लें इसको, थोड़ा सा अगर फार्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसके लिए देखो, ऊपर से लिखते हैं पहले, हरियाणा 7 + 7 + 11 + 2 + 1 + 1। ओके, तो इन सबको आप अपने मन में ऐसे रिकॉल कर सकते हैं कौन सा। और एक नेपाल के साथ। ओके, तो 8 डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट +1 टेरिटरी +1 नेशन कंट्री। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज डिवीजन के बारे में बात कर रहे थे। सारे डिवीजन को एक बार में ही देखेंगे, लगभग 18 18 पूरे डिवीजन्स हैं, और उनके हेडक्वार्टर को भी देखेंगे। पहले सहारनपुर डिवीजन को देखते हैं। सहारनपुर डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर ही है। और इसको आप याद रखेंगे, ये जो तीनों जिला है, SSM। ओके, इसको रखेंगे सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। देखो, इसको इस तरीके से याद करने से ना आपको डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन भी याद रहेगी, तो उससे आपको हेल्पफुल मिलेगा करंट अफेयर पढ़ने में। और जब जैसे कई बार आप गेस, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है लेकिन आपको लोकेशन पता है, तो यू कैन इजिली रीच टू आंसर। ओके, इस वजह से पोजीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब दूसरा दूसरा डिवीजन है मेरठ। मेरठ में आते हैं 6 जिले। मेरठ में 6 जिले, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंद बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। ओके, फिर तीसरा आता है अलीगढ़ डिवीजन। अच्छा, मेरठ का जो हेडक्वार्टर मेरठ में ही है। फिर अलीगढ़ हेडक्वार्टर, अलीगढ़ में हेडक्वार्टर इसका अलीगढ़ है। फिर इसमें अलीगढ़, ईटा, हाथरस, कासगंज, ये इतना ये वाला एरिया। ओके, फिर आता है आगरा वाला। आगरा, आगरा में क्या कौन सा आएगा? आगरा आएगा। आगरा डिवीजन का हेडक्वार्टर आगरा में ही है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, ये हो गया। अच्छा, ये सॉरी, पिछले वाले मैंने मथुरा को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, ये ऐसा है, मथुरा तो इसमें आ जाए। ओके, तो मैनपुरी, फिरोजाबाद, और हो गया आगरा। ओके, तो अब कानपुर डिवीजन में आते हैं। कानपुर में औरैया, औरैया यहाँ पे है। इटावा, इटावा हो जाएगा, इटावा, औरैया। फिर फरुखाबाद, फरुखाबाद कहाँ गया? इधर फरुखाबाद। फिर कानपुर देहात। ओके, कानपुर नगर हो गया, फरुखाबाद, इटावा, औरैया, ये हो गया
औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर और कन्नौज। कन्नौज भी आ जाएगा इसमें। तो 6 हो गए, इसमें 6 है। फिर उसके बाद झांसी डिवीजन आ जाएगा। झांसी डिवीजन में केवल 3 है। ये केवल ऐसे लाइन खींच दीजिए आप, जालौन, JJL। ओके। तीसरा हो गया। और फिर लखनऊ डिवीजन। लखनऊ डिवीजन में कौन कौन से आएंगे? लखनऊ के सारे आसपास के जिले। और पहले आप लखनऊ कितने जिलों, देखो लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ, कानपुर और आगरा, मथुरा और प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, इन सब से जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं उनका पोजीशन, उनको भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें 6 जिले आएंगे। लखनऊ 5 जिलों से घिरा हुआ है। कौन है? उन्नाव, रायबरेली, हरदोई हरदोई रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और ये लखीमपुर खीरी। ओके। जो लखनऊ वाला डिवीजन है वो जिस लखनऊ जिससे घिरा है उससे, और लखीमपुर खीरी को आप इंक्लूड कर देंगे, बस वो हो जाएगा। फिर आता है बांदा। बांदा डिवीजन। बांदा डिवीजन में कौन कौन सा आएगा? बांदा तो होगा ही। बांदा के बगल में चित्रकूट है। चित्रकूट के बगल में फिर बांदा बांदा फिर यहाँ ये वाला डिवीजन हो जाएगा। महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ओके। फिर आ जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में कौन कौन सा जिला आता है? प्रयागराज तो आएगा ही। फिर फतेहपुर, कौसाम्बी, ये फतेहपुर, कौसाम्बी और प्रतापगढ़, ये ये एरिया हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर में 3, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र। उसके बाद वाराणसी। वाराणसी में जौनपुर, वाराणसी इसका हेडक्वार्टर होगा। जौनपुर, जौनपुर हो गया, वाराणसी होगा ही। फिर गाजीपुर और चंदौली, गाजीपुर और चंदौली, ये वाला एरिया हो जाएगा। दूसरा फिर आ जाता है गोरखपुर। गोरखपुर में गोरखपुर गोरखपुर नहीं तो उसके पहले आजमगढ़ देख लेते हैं। आजमगढ़, आजमगढ़ के बगल में मऊ है। मऊ एंड बलिया। ओके। और फिर उसके बाद गोरखपुर। गोरखपुर में क्या आएगा? गोरखपुर, देखो गोरखपुर को आपको ये भी याद रखना है कि गोरखपुर कितने जिलों से घिरा हुआ है, वो कौन किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, ये कई बार पूछ लेता है। कई बार देखो यहाँ ऐसे 4-5 जिलों का नाम दे देंगे और पूछेंगे ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे अरेंज करने के लिए, इसके लिए पोजीशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और हर बार 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आने फिक्स होते हैं। और दूसरे एग्जाम्स में, ये मैं यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, आरओ में 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन, वो 1-2 क्वेश्चन ये बहुत सस्ते क्वेश्चन होते हैं। आपको जब पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले ही है, तो आप इनको क्यों मिस करें? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। गोरखपुर हेडक्वार्टर है गोरखपुर। फिर देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये वाला जो एरिया है वो। फिर आ जाइए बस्ती डिवीजन पर। बस्ती डिवीजन में 3 जिले आते हैं, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। ये देखो ये वाला एरिया, ये 3 हो गए। बस्ती के ऊपर सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ के बगल में संत है। ओके। ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है गोंडा डिवीजन। गोंडा डिवीजन में 4 जिले आते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है गोंडा ही है। गोंडा, गोंडा जो है ये भाई बलराम जी गोंडा है। ओके। एंड बस्ती में, और बस्ती सारी बह जाती है, तो ये इतना वाला एरिया, ये वाला बहराइच वाला एरिया। फिर उसके बाद अयोध्या डिवीजन। पहले ये फैजाबाद डिवीजन माना जाता था, लेकिन इसका नाम बदल करके अयोध्या करके दिया गया है, तो अभी इसको हम अयोध्या के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, अयोध्या में कई सारे चेंजेस भी हुए हैं। उसका जो एयरपोर्ट था, उसके एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है। और भी जो अभी 8, इस बार करीब 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए अभी रिसेंटली। उन सबको आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन कौन से स्टेशन हैं जो लखनऊ डिवीजन में आते हैं। ओके। और वो नाम क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो अभी के एग्जाम जब करीब 2 महीने बाद है, तो वो पूछे जाने की संभावना काफ़ी अच्छी खासी है। तो अयोध्या हम देख रहे थे। अयोध्या में अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी। ओके। तो ये सब, अगर आप थोड़े से पॉलिटिकली एक्टिव होंगे तो ये सब जिले काफ़ी चर्चा में थे। अमेठी भी था, सुल्तानपुर था, अयोध्या था, बाराबंकी, और ये सब बहुत चर्चा में थे। चलो, लखनऊ डिवीजन मैंने एक गलती कर दी शायद, ये हरदोई, मैंने उसमें बाराबंकी को बोल दिया था, बाराबंकी नहीं है उसमें। बाराबंकी जो है अयोध्या वाले डिवीजन में है। तो उसमें केवल हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। ओके। तो
आ जाइए फिर दूसरे पे। हम्म, हम्म, फिर अब बरेली डिवीजन। बरेली डिवीजन में 4 जिले आते हैं: बदायूं, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर। अभी सारे 18 जो डिविजन्स हैं उन सबके हमने देख लिया, सबका हमने नामकरण भी कर दिया। अब एक बार आंख आंख बंद करके केवल डिवीजन डिवीजन याद कीजिए। सहारनपुर, मेरठ एक तरफ से, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद बस्ती, बस्ती के बाद गोंडा, गोंडा के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद बरेली, और एक लास्ट में मुरादाबाद। मुरादाबाद को हमने शायद छोड़ दिया, तो मुरादाबाद भी एक डिवीजन है। तो सारे डिवीजन सब हम लोगों ने कवर कर लिए। मुरादाबाद में वही उसके आसपास के जिले जो हैं: अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर और मुरादाबाद। ये 5 जिले जो हैं मुरादाबाद डिवीजन में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस वीडियो को आप एक बार नहीं, अगर आपको याद होता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और कई बार इसे अपने मन में मनन कीजिए कि इसको कैसे याद करें, तभी आप डिवीजन को अच्छे से याद करेंगे। और एक बार डिवीजन आपको याद हो गए तो जितनी भी पॉलिसीज आएंगी गवर्नमेंट की, जितनी भी स्कीम्स आएंगी, जितने भी इनोग्रेशंस होंगी, उनको आपको कनेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी, और तभी आप लॉन्गर टाइम के लिए याद कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर all 75 districts of Uttar Pradesh, because 75 is not a small number. It's not like other state, they have just 20, 30 districts and you can easily remember. Really, it's difficult. Some of the districts of Uttar Pradesh are very famous. You can report, you can remember longer. But so many districts are very small in picture. Okay, so they don't come often in news as well. I'm talking about at the level of state. So many news are coming. So that's why it becomes very important to remember like all divisions and their respective districts as well. And there's a little bit more information, like number of division is 18. अलीगढ़ लेटेस्ट, अलीगढ़ को जो है लेटेस्ट डिवीजन डिक्लेयर किया गया है। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। हापुड़ अभी जो है ना, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके पहले ये जो भदोही था, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था। अभी ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं रह गया और हापुड़ हो गया। और इसमें 2 जिलों का आप नाम रखिए। इसमें जो लखीमपुर खीरी जो है ना, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। उसके बाद सोनभद्र आता है, तो सेकंड लार्जेस्ट है। कई बार इसे एरिया वाइज भी पूछ देता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। और अगर अगर आप पॉपुलेशन में देखेंगे, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपका होता है प्रयागराज में, प्रयागराज में। और शायद सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो महोबा में है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में एक्चुअली एक नॉलेज पार्क है, तो आप आसानी से उसको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरा क्या है ना, कि जितने सारी कंपनीज और बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वो गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए हैं। इस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी है। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है? जौनपुर में है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। फिर देखो यहाँ पे सूर सरोवर लेक है आगरा में, जो एक रामसर साइट्स भी है, उसको भी आप याद रखेंगे। राधा श्यामी लेक, राधा अ, राधा कृष्ण और राधा एक नाम का मथुरा से आप याद कर सकते हैं, तो वहाँ से भी। फिर बहुत सारे ऐसे हम अलग अलग वीडियो में जो यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हो गए, चाहे बर्ड सेंचुरी हो गए, उससे रिलेटेड जितने भी जो मैप से कराए जा सकते हैं, वो सारे वीडियो 1 बाय 1 आएंगे। आप एक बार उन वीडियो को अगर गो थ्रू कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर a lot of questions from these videos only, and there is no need to refer to go for any another video. So that's all for today. I hope you uh, got a lot of information related to districts position, their situation in मैप। और एक ये चीज़ आप और इंफॉर्मेशन की, जो बलिया है ना, ये ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सहारनपुर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये जो, और फिर कहाँ गया ललितपुर, ललितपुर सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये सब भी आप थोड़ा सा, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा मैं बीच बीच में बोलता जाऊँगा। कई बार करंट अफेयर से भी अगर कुछ आता है तो वहाँ भी मैं बोलता जाऊँगा। आपको यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगी जो आप दूसरे वीडियो में नहीं पाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स
for watching my video. Please like and subscribe if you find this video informative, and also share with your friends. Thank you.